28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के पहाड़ों में जो 5 एटमी धमाके किए वो महज धमाके नहीं थे बल्कि एक कौम के अज़म, इस्तिक़लाल और खुद मुख्तारी का ऐलान थे। ये दिन यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है और पाकिस्तानी तारीख में वो संग मील है जिसने मुल्क को इस्लामी दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बनाया। इस दिन पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को बावर करवाया कि वो अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के असल हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, लेकिन साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अमरीका दबाव पर उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम ने अपने इंटरव्यू में बताया था, नवाज शरीफ उस वक्त के वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ धमाकों के हक़ में नहीं थे और मुल्की मुफाद में उन्हें ऐसा करने के लिए राज़ी किया गया। एटमी धमाके करने के बराह रास्त अहकामात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से नहीं मिले। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अमरीकी दबाव में आकर उनसे जौहरी टेक्नोलॉजी फ़रोख्त करने का इतराफ़ करवाया। इस हवाले से मारूफ सहाफ़ी मजीद निज़ामी मरहूम का वो जुमला भी तारीख़ का हिस्सा है जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा था, वज़ीर आज़म साहब धमाके करें वरना कौम आपका धमाका कर देगी। 27 मई की रात को इस्लामाबाद में मुतय्यन अमरीकी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सदर क्लिंटन का हम पैगाम भी पहुँचाया जिसमें पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स की इमदाद देने की पेशकश भी शामिल थी, लेकिन हुकूमत ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। भारत ने एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू की थी, मकबूजा कश्मीर की कंट्रोल लाइन पर हमले के लिए फ़ौज भेज दी। इस तरह पाकिस्तान भारत जंग का हकीकी खतरा पैदा हो गया था। भारतीय वज़ीर दाखिला LK अडवाणी ने भारतीय फ़ौज को हुक्म दिया कि वो मुजाहिदीन के कैंप तबाह करने के लिए आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाएं, जबकि भारतीय वज़ीर दिफा जॉर्ज फर्नांडिस ने भारतीय फ़ौज को एटमी हथियारों से लेस करने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ आलमी बरादरी पाकिस्तान पर दबाव डाल रही थी कि वो भारतीय एटमी धमाकों का जवाब ना दे। अमरीकी सदर क्लिंटन, बरतानी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और जापानी वज़ीर आज़म मोतो ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि पाकिस्तान एटमी धमाके ना करे वरना उसके खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी, लेकिन पाकिस्तानी कौम किसी के आगे झुकने के लिए तैयार ना थी। धमकियों के बावजूद कौम के हौसले बुलंद थे। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ये अचानक फैसला नहीं था बल्कि ये एक तवील और पेचीदा साइंसी, सियासी और दिफाई जद्दोजहद का नतीजा था। इसकी इब्तदा 1950 की दहाई में हुई जब पाकिस्तान ने पुरान मकासद के लिए एटमी तवानाई के इम्कानात पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन कायम किया जो बाद में एटमी प्रोग्राम की बुनियाद बना। असल पेशरफ्त 1974 में उस वक्त हुई जब भारत ने पहला एटमी धमाका किया। उस मौके पर उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, हम घास खा लेंगे मगर एटम बम ज़रूर बनाएंगे। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम को एक कौमी तरजीह बना लिया। उस वक्त स्वीडन से डॉक्टर कदीर का ख़त वज़ीर आज़म भुट्टो को मिल चुका था और वो भुट्टो की हिदायत पर पाकिस्तान आ गए थे। डॉक्टर AQ खान कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ ने दिन रात की मेहनत के बाद यूरेनियम अफजोदगी की मैदान में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। उनकी कोशिशों से पाकिस्तान ने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल की जो एटमी हथियार बनाने के लिए ज़रूरी थी। पाकिस्तान को एक एक पुर्जे के हसूल के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर थीं कि पाकिस्तान को किसी सूरत एटमी टेक्नोलॉजी हासिल नहीं करने देनी। पाकिस्तान के बम को इस्लामी बम कहकर तंज का निशाना बनाया जाता था। कौमी हीरो डॉक्टर कदीर बताते हैं कि जब एटमी सलाहियत हासिल कर ली तो उन्होंने सदर जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक को ख़त लिख कर आगाह किया कि पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत हासिल कर ली है और हम सिर्फ एक हफ्ते के नोटिस पर एटमी धमाके कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करने के बावजूद सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और इस सलाहियत पर खामोशी इख्तियार किए रखी जब तक भारत ने एटमी धमाके करने के बाद पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू ना कर दी। ये वक्त था अगर पाकिस्तान भारत के एटमी धमाकों का जवाब ना देता तो शायद हम फिर कभी एटमी धमाके कर ही ना पाते। 11 मई 1998 को भारत ने 3 एटमी धमाके किए। भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने चागी के पहाड़ों में 5 एटमी धमाके किए जिनकी शिद्दत मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक 25 से 50 किलो टन थी। पाकिस्तान ने 30 मई को बलूचिस्तान में ही एक और कामयाब धमाका किया। ये एटमी धमाके भारत के धमाकों से ज़्यादा ताकतवर थे। इन धमाकों ने भारत के चंद हफ्ते पहले किए गए एटमी तजुर्बात का मुंह तोड़ जवाब दिया। धमाकों की शिद्दत पूरी दुनिया में नोट की गई। पाकिस्तानी कौम धमाकों की खबर मिलते ही खुशी से झूमती हुई सड़कों पर निकल आई। मिठाइयाँ तकसीम की गई और जश्न मनाया गया। बहुत से मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया गया, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी और यूरोपीय ममालिक ने पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदी आयद कर दी। इसके बरक्स मुस्लिम दुनिया ने इस इक़दाम को सराहा। कई मुस्लिम ममालिक ने
पाकिस्तान की इक्तसादी मदद भी की। पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि इक़दाम सिर्फ अपने दिफा की ज़मानत के तौर पर किया गया है और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कम से कम काबिल तमाद दिफा की पॉलिसी के तहत है। इस पॉलिसी का मतलब है कि पाकिस्तान कभी पहल नहीं करेगा। अगर दुश्मन ने हमला किया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने एटमी हथियारों के साथ साथ एक मुस्तहकम कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम भी तश्कील दिया ताकि इन असासों की सिक्योरिटी, हिफाजत और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और दीगर इदारे इस हवाले से कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। बाज़ हलकों की जानिब से सवाल उठाया जाता है कि एटमी हथियारों की दौड़ ने जनूबी एशिया को मज़ीद ख़तरनाक खित्ता बना दिया है या ये दिफा पर ज़्यादा खर्च होने से तालीमों से जैसे शोबे मुतासर हुए। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि एटमी प्रोग्राम मुल्क की बका और सलामती के लिए नागुज़ीर है। हालिया कशीदा सूरत हाल में देख लें, अगर पाकिस्तान के पास एटमी हथियार ना होते तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पाकिस्तान को ख़त्म करने का ही फैसला कर लिया था, लेकिन मजबूत दिफा के बायस भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ साइंस और हथियारों की कहानी नहीं, बल्कि ये गैरत, खुददारी और कौमी अज़म की दास्तान है। ये एक ऐसी कामयाबी है जिसने पूरी कौम को सरबुलंद किया और आने वाली नस्लों को ये सबक दिया कि जब कौमें मुत्तहिद हो जाएं तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती हैं। 28 मई का दिन ना सिर्फ पाकिस्तान के दिफाई कैलेंडर में एक सुनहरा दिन है, बल्कि ये हमारे कौमी वकार, साइंसी तरक्की और नज़रियाती इस्तक़लाल का इस्तारा है।